रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अब महंगाई भत्ता मिलेगा। तो विनियोग विधेयक 2023 को भी मंजूरी मिली है। विधायकों के वेतन भत्ते, पेंशन संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिली है। तो राज्य नवाचार आयोग गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना को अनुमोदन हुआ है। तो 36 ITI के लिए 1216 करोड़ स्वीकृत किए गए। तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला लिया गया है। भूपेश की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। विनियोग विधेयक 2023 को भी मंजूरी मिली है। तो विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। तो राज्य नवाचार आयोग गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना को अनुमोदन इसमें किया गया है। 36 ITI के लिए 1216 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त सीधे हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, कई अहम बड़े फैसले लिए हैं, क्या है प्रमुख फैसले जिसका फायदा आने वाले समय में लोगों को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए राहुल, कुछ देर पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और खत्म होने के बाद जो है ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है बेरोजगारी भत्ता, जो कांग्रेस के 2018 के चुनावी पत्र में भी शामिल था, तो इस आगामी जो बजट सत्र है उसमें बेरोजगारी भत्ता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जो विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन है उस पर एक विधेयक लाया जाना है। उस पर संशोधन विधेयक को भी जो है अनुमोदन यहाँ पर किया गया है। इसी तरीके से टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ MOU हुई है छत्तीसगढ़ सरकार की, और जिसमें सबसे प्रमुख है प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना, इन्हें भी अनुमोदन दिया गया है। और इसके जरिए जो 36 ITI है पूरे प्रदेश में, उस पर लगभग 1216 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरीके से राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी अनुमोदन किया गया है, ताकि इसके जरिए जो है राज्य सरकार लोगों की समस्याओं को और कैसे बेहतर ढंग से समझ सके, इस पर फिर काम किया जा सके, उसको लेकर एक नया आयोग बनाया गया है। उसके भी गठन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसी तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण का भी अनुमोदन किया गया है। आगामी 1 मार्च से बजट सत्र है, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण को भी अनुमोदन किया गया। इसी तरीके से यह भी है कि PHE और जो स्वास्थ्य विभाग है वहां पर जो खरीदी की व्यवस्था है उसको सिंगल विंडो किया गया है और छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम है उस पर छूट दी गई है। इसी तरीके से ये भी देखा गया है कि राज्य परिवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री योजना है, आवास योजना, उसमें कुछ कैटेगरी को शामिल किया गया है, जैसे इसमें विधवा है, विधुर है, अविवाहित महिला और पुरुष हैं, उनको भी शामिल किया गया है। इसी तरीके से मंत्रालय के लिए प्रमुख सचिव और सचिव का एक अस्थायी असंवर्गीय पद को भी लेने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसे लगभग 24 से ज्यादा बिंदुओं पर ये निर्णय लिए गए हैं। निश्चित रूप से सबसे अहम फैसले जो हैं वो बेरोजगारी भत्ते का है। चलिए, तो बेरोजगारी भत्ता देने का एक बड़ा फैसला, क्योंकि चुनावी साल है, जाहिर सी बात है इस तरह के फैसलों का खासा असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ।